तो आप सब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए पहले तो, क्योंकि पीछे कोई आते हैं तो फिर वो बीच में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। धन्यवाद। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। हरे कृष्णा। तो आप पिछली क्लास में आप में से कौन कौन उपस्थित थे? माता जी थे शायद, आप थे। तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, जिसका शीर्षक है गीता का सार, तो गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से आत्मा के ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, ज्ञान के बारे में बता दें। और क्या बताते हैं उनको कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी ना तो जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। ये शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। और बताते हैं कि इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। इसलिए भगवान उनको ये बोलते हैं कि आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर अपने कर्तव्य से कोई विमुख होता है तो उसको नरक में गिरना पड़ता है। भगवान इस प्रकार बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि अर्जुन विमोहित हो गए थे युद्ध भूमि पर, जब अपने ही बंधु बांधुओं को, अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों को जब उन्होंने सामने देखा कि इनसे मेरे को युद्ध करना पड़ेगा, तो ये और उनका वध करना पड़ेगा। युद्ध करने का मतलब क्या है कि जीतना पड़ेगा, जीतने के लिए उनको मारना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा। बट फिर भी क्योंकि अर्जुन वैष्णव है, भक्त थे भगवान के, तो वो कहते हैं कि इनको वध करने से अच्छा है क्या कि मैं जंगल जा करके भिक्षा मांग करके अपना जीवन बिता लूंगा, लेकिन मैं इनका मार नहीं सकता इनको। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम अगर जंगल में जाओगे और भिक्षा मांगोगे जगह जगह जा करके, तो भी अगर कोई तुम्हें भिक्षा नहीं देगा तो तुम उससे युद्ध करोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है, तुम क्षत्रिय हो स्वभाव से, बाय नेचर क्षत्रिय हो, तो वहां पर युद्ध करोगे। तो वहां पर युद्ध करने से अच्छा है तुम यहाँ पर अपना कर्म भूमि पे, युद्ध भूमि पे जो है अपना कर्म करो, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ते संगो सत्व कर्मणि, कि कर्म करो और फल से बिल्कुल डिटैच होकर के, फल की इच्छा ना रखते हुए अपने कर्म को, नियत कर्म को हर किसी को करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं।
अब क्योंकि अर्जुन भी मोहित हो गए। अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि अर्जुन तो भगवान के भक्त थे, हमेशा भगवान के साथ रहते थे, तो फिर वो कैसे इतना मोहित हो गए, एकदम से मोह को प्राप्त हो गए। तो आचार्यगण अपनी टीका में बताते हैं कि अर्जुन को भी मोहित भगवान के द्वारा किया गया था। क्या कारण था उसका? ताकि भगवत गीता का ज्ञान जो है प्रस्तुत किया जा सके, है ना। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, पहले स्टार्टिंग में पहले के 2 श्लोकों में कि एवं परंपरा प्राप्त एवं राज्य ऋषियों विदु सकाले नमयता योगो नष्ट परंतप। ये दिव्य ज्ञान जो है ये राज ऋषियों ने परंपरागत जो है इसको प्राप्त किया था। पूरी परंपरा भी बताई हुई है पहले अध्याय के स्टार्टिंग में, आप देखेंगे ना, तो पहले अध्याय के सामने ही पूरी परंपरा, गुरु परंपरा दी हुई है। तो पर क्योंकि समय के साथ साथ ये परंपरा टूट गई, नष्ट हो गया है ज्ञान, तो इसलिए ये परंपरा अर्जुन तुमसे शुरू कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? भक्तों में सी सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तम। चौथे अध्याय के 30 श्लोक में भगवान बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। तो अर्जुन विमोहित हो गए, तो भगवान ने उनको फिर कैसे किया? सबसे पहले तो भगवान ने उनको डांट लगाया था। सोचा माना सोचास्तम प्रज्ञा बादाम सभाषसे गता सूंश्चा नानो सोचंती पंडिता। तो भगवान कहते हैं कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। भगवान को अर्जुन जो है अलग अलग प्रकार के तर्क देते हैं कि मैं इस कारण से युद्ध नहीं करना चाहता, है ना। युद्ध करेंगे तो सारा कुल नाश हो जाएगा, सारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर फैल जाएगा और सारे पुरखों का अनंत काल तक नरक में वास होगा। पूरे पहले अध्याय में अर्जुन इस प्रकार से भगवान को तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता, है ना। वो वास्तव में विमोहित किया गया भगवान के द्वारा इनको। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है ना। फिर भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे दिल में, ये हृदय में कलमश आया कहां से, है ना। क्योंकि अगर तुम युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त हो जाओगे, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाओगे, तो स्वर्ग में तुम्हारे को वास मिलेगा। वीर गति बोलते हैं ना, युद्ध में लड़ते लड़ते अगर मर जाते हैं तो। और अगर युद्ध में जीत जाते हो तो पूरी पृथ्वी का राज्य भोगोगे। लड़ाई तो सारी इसी बात की थी ना। 5 पांडव जो थे उनके साथ कितना न्याय हुआ था, है ना, कौरवों के द्वारा, विशेष रूप से दुर्योधन के द्वारा। भगवान स्वयं शांति दूत बन के जाते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि ये युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन क्या कहते हैं उस समय कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। इवन भगवान ये बोलते हैं कि वो 5 भाई हैं, क्षत्रिय हैं, वो राज्य तो उनको करना पड़ेगा, वो भीख मांग से नहीं रह सकते, वो भिक्षाटन करके गुजारा नहीं कर सकते। तो तुम केवल उनको 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, एक भाई को 1 गांव, वो अपना जीवन बिता लेंगे। लेकिन दुर्योधन कहते हैं नहीं दूंगा। तो इसी कारण से भगवान कहते हैं फिर युद्ध तो होना पड़ेगा। क्यों? भगवान कह रहे हैं ना कि जब तक धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं हर युग में मैं फिर प्रकट होता हूं। क्या करता हूं? आके परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं और भक्तों की रक्षा करता हूं। कैसे रक्षा करता हूं? दुष्टों का विनाश करके। और तीसरा कार्य क्या करता हूं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 3 काम करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं 2nd चैप्टर पे, है ना। तो भगवान फिर दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, कहते हैं कि ये जो राजा हैं, जितने भी इस युद्ध भूमि में एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा से, ऐसा नहीं है कि वो कभी भी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वो इस युद्ध के बाद, मरने के बाद नहीं रहेंगे। हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। ना त्वेवा हम जातु नासम ना तुम नेम्य जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वया मता परम। फिर नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, भगवान कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम। अब कोई पूछ सकता है कैसे इसको समझे कि राजा मरने के बाद भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर भगवान, हमें समझने की जरूरत है, भगवान यहाँ पे जीव तत्व जो आत्मा है उसके बारे में बता रहे हैं। आत्मा शाश्वत है, उसमें हम चर्चा करेंगे, देखते हैं आगे चल के थोड़ा। भगवान कहते हैं कि जैसे किसी शिशु का जन्म होता है, बचपन में उसका शरीर कैसा होता है? छोटे बच्चे का होता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है ना। फिर प्रौगण अवस्था में आता है, यौवन अवस्था में आता है, ऐसे धीरे धीरे फिर जवानी की अवस्था में आता है, फिर थोड़ी देर स्टेबल होता है, फिर बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है शरीर उसका, और धीरे धीरे कमजोर होकर के नष्ट हो जाता है ना।
ऐसे 6 परिवर्तन भगवान बताते हैं शरीर में होते हैं। तो इसी प्रकार से, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हर समय हम अपना शरीर बदल रहे हैं। दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि हर समय हम अपना शरीर बदल रहे हैं, चेंज हो रहा है हमारा शरीर। जब बचपन का था शरीर, वो अभी हमारा शरीर कहाँ गया, बदल रहा है ना शरीर। तो इसी प्रकार से जब ये शरीर खराब हो जाता है या बीमारी लग जाती है और रखने लायक नहीं रहता, तो आत्मा इसको छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है ना। ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन। भगवान कह रहे हैं ना तो जन्म होता है, ना म्रियते वा कदाचिन, ना मरता है। कौन? आत्मा के बारे में बात हो रही है। दूसरा अध्याय 20 नंबर श्लोक। नायम भूतवा भविता वा न भूया। ना तो इसका कोई भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य, मतलब कि हमेशा से है और हमेशा के लिए है। और क्या क्वालिटीज बता रहे हैं आत्मा की? अज, नित्य, शाश्वतो, अयम पुराणो, अजन्मा। कभी जन्म नहीं होता आत्मा का, आत्मा का जन्म नहीं होता। जन्म किसका होता है? शरीर का जन्म होता है। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी है ना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म में तस्य चा तस्मादपि आर्यते ना तम शोचितुम महर्षि। भगवान गीता में बता रहे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। वापिस आ जाते हैं। अजो, नित्य, नित्य मतलब हमेशा के लिए, शाश्वत, हमेशा रहेगा वो। पुराणम, सबसे पुराना है, इसका कोई इतिहास नहीं, पता ही नहीं कब से है। कोई बता सकता है आत्मा कब से है? शरीर का तो बता सकते हैं हम, एक्सपायरी डेट भी है और डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है, लेकिन आत्मा की किसी को मालूम नहीं है ना। और फिर आगे की लाइन में क्या बताते हैं भगवान? ना हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा ना तो किसी को मार सकता है और ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है। फिर दूसरे अध्याय के 22 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, जो हमने भी चर्चा किया, कि जिस प्रकार ये वस्त्र हम चेंज करते हैं ना, अपने शरीर के वस्त्र होते हैं, गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम इसको फेंक देते हैं और नए वस्त्र खरीद के लाते हैं, उनको पहन लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जब ये शरीर रखने लायक नहीं रहता, बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, घुटनों में जान नहीं होती चलने में, कुछ खाते हैं तो डाइजेस्ट होना, पचना बंद हो जाता है ना, क्षीण हो जाता है शरीर एकदम, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके नया फ्रेश शरीर धारण करती है, जो शक्तिशाली बलवान होता है ना, एकदम फ्रेश शरीर होता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णे नयनि संयुति नवानि दी। तो भगवान कह रहे हैं, इसलिए गीता का ज्ञान भगवान ने विशेष रूप से जो आत्मा का ज्ञान इसलिए दिया है ताकि इस देह आत्म बुद्धि से सभी जीव जो ऊपर उठ सके, है ना। जब तक देह आत्म में रहेंगे, जब तक इस शरीर से हम आसक्त रहते हैं, तब तक हमारे को कष्ट सताते रहते हैं। तो कोई ये फिर प्रश्न पूछ सकता है कि अगर ये ज्ञान जिसने समझ लिया तो क्या उसके जीवन में कष्ट आना बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, कष्ट तो आएगा फिर भी, लेकिन क्योंकि अब हम ज्ञान में हैं, है ना। ये ज्ञान कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो जब हम ज्ञान में होते हैं तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि हम उस चीज जागरूक हैं, अवेयर हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 14 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्य तांत तितिक्षस्तु भारत। कि जिस प्रकार सर्दी और गर्मी आती है हर 6 महीने बाद सर्दी आ जाती है, फिर गर्मी का मौसम आ जाता है। जैसे गर्मी आ रही है तो सर्दी आती है तो हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और पहन लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए ठंड से, ये करते हैं। और फिर गर्मी आती है तो क्या करते हैं? गर्म कपड़ों को पैक करके रख देते हैं और ठंडे हाथ बाजू के कमर सॉफ्ट कॉटन के कपड़े ले लेते हैं। ऐसा करते हैं जी, यानी कि अल्टीमेटली सहन करते हैं। अगर कोई हाय तौबा भी मचा रहा है, वो हल्ला भी कर रहा है, शोर मचा रहा है, बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, क्या करे क्या करे क्या करे, तो उससे कुछ फायदा होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अल्टीमेटली तो सहन ही करना है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार सुख और दुख भी आपके जीवन में आएगा ही आएगा, उसको आपको सहन करना सीखना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने ज्ञान बताया, है ना। तो अब सुख और दुख आता कैसे, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है ना, कैसे पता लगेगा? तो हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा चर्चा किया था कि
जैसे हम अक्सर देखते हैं और हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि हम जाते हैं मंदिर में और भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि सुख शांति हो घर में, है ना, बच्चों की नौकरी लग जाए, पढ़ लिख के अच्छे सेटल हो जाए, कोई कष्ट ना आए जीवन में, यही प्रार्थना करते हैं सभी। किसी ने कभी प्रार्थना करते हुए देखा हो भगवान को या सुना हो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को कि भगवान कई साल हो गए जीवन में दुख नहीं हमने महसूस किया है, तो आप पत्नी को सीढ़ी से गिरा दीजिए, मेरा एक्सीडेंट करवा दीजिए रोड में, बच्चों को फेल करा दीजिए। कोई ऐसी प्रार्थना करता है भगवान से कभी, या कभी आपने सुना हो? नहीं होता ना। लेकिन फिर भी यानी कि कोई दुख मांगने नहीं जाता भगवान से, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख तो आता ही है, बल्कि हमेशा ही रहता है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा सुख हम अनुभव करते हैं, और कोई कोई तो ये भी कहते हैं कि हमने तो जब से जन्म होश संभाला है जीवन में सुख देखा ही नहीं, है ना। होता ही नहीं होता ऐसे कि पता नहीं कैसी किस्मत बनाई है भगवान ने हमारी, बोलते हैं लोग ऐसे। तो अब होता कैसे है देखिए, तो बहुत अच्छा हमें सुनते हैं कि जिस प्रकार भगवान के पास कोई कभी भी दुख मांगने के लिए नहीं जाता है लेकिन आता है, इसी प्रकार से आपको सुख मांगने जाने की आवश्यकता नहीं है। सुख अपने आप आपके हिस्से का जो कोटे का सुख है ना, वो बिना मांगे आ जाएगा। जो भाग्य में है वो दौड़ कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ठीक बात है ना। तो फिर हम फिर क्यों इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, रो रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, क्या होगा उससे? फिर ये मनुष्य जीवन मिला किस लिए हमारे को? किस लिए मिला है? गधों की तरह काम कर रहे हैं, है ना। दिल्ली वाले गुड़गांव जा रहे हैं, गुड़गांव वाले नोएडा जा रहे हैं, 8 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे की ट्रैवलिंग, 12 घंटे गए, खाना भी रास्ते में गाड़ी में चलते चलते खा रहे हैं। जिसके लिए काम कर रहे हैं वही 2 रोटी खाने के लिए टाइम नहीं है बेचारे के पास। सच बात है कि नहीं? कितना संसार में वो हो गया। और वास्तव में बात भी सच है। क्यों पता है? क्योंकि भगवान ने गीता में बोला है दुखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है वो दुखों का घर है। भोजनालय पे, जहाँ पे भोजन मिलता है, भोजनालय मतलब भोजन का संग्रह है वहां पे, है ना। अगर संधि विच्छेद करें तो भोजनालय, हम पढ़ते थे बचपन में हिंदी में संधि विच्छेद। पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब हिंदी में क्या होगा? जहाँ पे पुस्तकें मिलती हैं। तो दुखालय मतलब जहां पर सुख ही सुख मिलेगा। ऐसा है? क्या मिलेगा वहां पे माता जी? दुख मिलेगा। लेकिन हम किस होड़ में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं किसी कोने में सुख तो दबा होगा, मैं ढूंढ कर निकाल के दिखाऊंगी। हम तो इसी प्रयास में लगे हुए हैं। हर एक काम हमारा, हर एक प्रयास इसी दिशा में होता है कि ये मैं खाऊंगी तो मेरे को सुख मिल जाएगा, ये मैं देखूं तो मेरे को सुख मिल जाएगा, है ना, ये मैं खरीद लाऊं तो मेरे को सुख, मैं सुखी हो जाऊंगा। होता है नहीं होता? हर एक कार्य में हमारा ये इंटेंशन होता है कि ये करेंगे हम तो हमारे को जीवन में सुख प्राप्त होगा। लेकिन उसके बाद भी हम फिर सूखे के सूखे हैं, हम दुखी के दुखी ही रह जाते हैं। क्यों? कभी हमने कारण जानने का प्रयास किया इसका? नहीं किया ना। तो इसलिए हम दुखी ही हैं अभी तक। क्योंकि भगवान ने बोला है कि ये संसार दुखों का घर है, यहाँ पर आपको सुख नहीं मिल सकता, दुख ही मिलेगा। चलो मान लिया, फिर भी भगवान कहते हैं कलयुग का जीव है, बहुत जिद्दी है, ये बात नहीं मानेगा, सुनेंगे नहीं, सुनने वाले नहीं है, है ना। कलयुग के जीव हैं, ये नहीं मानेंगे। जी कहेगा कि सुख तो मैं ढूंढ के रहूंगा, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा, मैं ढूंढूंगा, निकालूंगा, है ना। तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं अगले शब्द में? अशाश्वतम। अगर मान लो तुमने ढूंढ भी लिया ना, मिल भी गया तुम्हारे को गलती से, तो अशाश्वतम टेम्परेरी है, थोड़ी सी देर के लिए, हमेशा रहेगा नहीं। क्योंकि ये संसार की सृष्टि ही, इस संसार में ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से की है कि हर चीज टेम्परेरी है। यहाँ पे हर चीज टेम्परेरी है, छीन लिया जाएगा आपसे। चाहे आपके पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत शोहरत, नाम नेम फेम जो भी है आपके पास, भगवान कह रहे हैं वो छीन लिया जाएगा आपसे। या तो खुद शराफत से भगवान की सेवा में उसको लगा दो। वास्तव में देखा जाए तो हमारा क्या है? क्या है हमारे पास? अपना कुछ भी नहीं है। वो भजन तुम गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, लेकिन देते नहीं है, बस गाते हैं, बोलते हैं, देते नहीं है ना। सच बात है ना। तो भगवान कहते हैं तुम बोल रहे हैं तो तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा बेटा, छीन लेता हूं भगवान। भगवान खुद ही ले लेते, फिर हम नहीं देंगे। अब देखिए हमारा प्रैक्टिकल अनुभव होगा अपने जीवन के अंदर कि जो लोग भगवान की भक्ति में या सेवा में नहीं लगते, लेकिन उनके पास भगवान की कृपा विशेष सब है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। होता नहीं होता?
धन, अच्छा धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, तो उनका धन फिर कैसे निकलता है? बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, डॉक्टरों के चक्कर काट रहे होते हैं, दवाइयों में, डॉक्टरों में सारा पैसा जाता है उनका। होता नहीं होता ऐसे? नहीं तो फिर कोई ऐसा केस लग जाता है तो वकीलों के चक्कर काटते हैं, वकीलों की फीसें भरते हैं, है ना। भगवान फिर इस तरीके से नहीं तो उस तरह से निकालेंगे, है ना। वही अगर आप भगवान की सेवा में लगा देंगे तो फिर जीवन में कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि वास्तव में हमारा तो है ही नहीं। क्योंकि भगवान चौथे अध्याय के 27 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, सॉरी 3:27 में बोल रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हर जीव बंधा हुआ है और उसको जबरदस्ती बांध करके काम कराया जा रहा है। कैसे? बांध करके जबरदस्ती काम कराया जा रहा है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। लेकिन हर व्यक्ति क्या सोचता है? कर्ता अहम इति मन्यते, कि मैं कर रहा हूं, मेरी मेहनत है भाई, मैंने इतनी मेहनत करके ये घर खड़ा कराया, मकान बनाया, मैंने मेहनत कर करके ये इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा जो इंडस्ट्री एम्पायर खड़ा किया, बिजनेस एम्पायर, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं किसी को क्यों दूं? ठीक बात है। तो भगवान कह रहे हैं, कौन बोलता है ऐसा? अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार वश जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है ना, विमूढ़ आत्मा, मूर्ख व्यक्ति है जो, जिसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। किस कारण? अहंकार के कारण। वो क्या सोचता है? कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन भगवान कह रहे हैं वास्तव में वो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है और बंद करके कार्य कर रहा है। इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है, किसी भी हाल में कभी भी कोई जीव स्वतंत्र नहीं है, हर व्यक्ति जो है प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधा हुआ है। और जो भक्त है फिर वो जो भगवान की सेवा में लगा वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। भगवान उसके जीवन में डायरेक्ट इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, है ना, जो अच्छे से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और जो नहीं लगा हुआ उसको फिर, क्योंकि देखें इस संसार में हम, हर जीव किस लिए लग रहा है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना है, सोना है, और डर के, हर किसी को डर लगता है। अगर किसी का धन है तो उसको ये टेंशन है, इसको कहाँ संभालू, चोरी ना हो जाए, इनकम टैक्स की रेट ना बढ़ जाए। और जिसके पास नहीं है उसको ये चिंता है कैसे कमाए, कहाँ से आएगा पैसा। ठीक बात है। और मैथुन, बच्चे पैदा करना, संतान उत्पत्ति करना। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये 4 कार्य तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो भी यही करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको भी डर लगता है। सही बात है। और बल्कि वो हमारे से ज्यादा सुखी हैं अगर सोचे तो। उनको पैसा कमाने की टेंशन नहीं, उनको बच्चे पालने की टेंशन नहीं, स्कूल भेजना है, ट्यूशन भेजना है, बच्चों को बड़ा आदमी बनाना है, उनको कोई टेंशन नहीं है। सुबह जाते हैं, अपना खाते हैं, पेट में जितना आता है उतना रखते हैं, बाकी मस्त सो जाते हैं, कोई इकट्ठा नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी एक ग्रंथ है उपदेशामृत नामक ग्रंथ में, उसमें लिखते हैं पहले उसके श्लोक के तात्पर्य में कि यदि एक अनाज की बोरी, मान लो गेहूं की या फिर बाजरे की बोरी, सड़क के ऊपर रख दी जाए तो चिड़िया आएगी, कबूतर आएंगे, पक्षी आएंगे, वो 2 दाने खाएंगे, 2 दाने चोंच में रख के अपने ले जाएंगे। लेकिन इंसान आएगा वो पूरी बोरी उठा के ले जाएगा घर पे, कि हमारा हफ्ते का, महीने का राशन का जुगाड़ हो गया। सही बात है कि नहीं? लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो महीना, हफ्ता जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। कोई भरोसा है कब बुलावा आ जाए, जाना पड़ जाए, शरीर छूट दे। लेकिन फिर भी संग्रह करने में लगा हुआ है हर व्यक्ति। चल मैं मर जाऊंगा तो क्या हो गया, हमारे बच्चे तो हैं, वो खाएंगे। प्रभु जी, होता नहीं होता? हम देख रहे हैं यहाँ पे आस पास अभी मकान बन रहे हैं, 3 साल हो गए हमें देखते हुए, काफी समय हो गया। तो हम सोच रहे थे ये कि जब इनका रहने का टाइम आएगा तब तक इनकी मृत्यु हो जाएगी। इतनी मेहनत से उन्होंने घर बनाया, वो तो भोग ही नहीं पाए सुख को। सुख कौन भोगेगा? रिश्तेदार भोगेंगे, बच्चे भोगेंगे। मेहनत किसने करी है और आनंद कोई और भोग रहा है। तो किस दिशा में हमारा ये संसार अभी जा रहा है, तो ये, लेकिन भगवत गीता में भगवान ने जो बताया है कि जितना आपको मिला है ना, जो भाग्य में है आपके, वो आपको मिल जाएगा। और उसमें यदि आप संतुष्ट रहोगे ना तो बड़े आराम से आपका जो है जीवन कट जाएगा। और संतुष्टि कैसे आएगी जीवन में? जब किसी को यह समझ में आ जाए कि वास्तव में हम कुछ करने वाले नहीं है, हमारा इस संसार में कुछ नहीं है। भगवान कह रहे भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। आप इस संसार में कोई भी तपस्या कर रहे हो, कोई भी यज्ञ कर रहे हो, दान दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भगवान कह रहे सबका भोक्ता कौन है? मैं नहीं, भगवान।
भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। क्यों है भगवान ऐसा बता रहे हैं? सर्वलोक महेश्वरम, सारे के सारे लोगों का भगवान कह रहे हैं महेश्वर में हूं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे के सारे जीवों का शुभ चिंतक हूं, हितेशी हूं, भला चाहने वाला हूं, हित चाहने वाला हूं। क्योंकि ये सारे के सारे जीव जो हैं भगवान कह रहे हैं मेरी संतान है, मेरी संतान है। भगवान 3-4 जगह पे भगवत गीता में बताते हैं। तो अब कोई माता पिता है तो क्या वो अपनी संतान को कष्ट में देख के रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, नहीं रह सकते ना। उनका पालन पोषण, हालांकि भगवान खिला रहे हैं, देखो चींटी को भी खिला रहे हैं, और हाथी जो 10 टन खाता है एक दिन में, कितना 10 टन गन्ना खा लेता है एक हाथी। कितने हाथियों को भगवान पाल रहे हैं। जो भगवान की भक्ति करता है उसको भी भगवान खिला रहे हैं, जो भगवान को गाली देता है, द्वेष करता है भगवान से, उसको भी भगवान खिला रहे हैं। तो यहां पर भगवान की ममता दिखने को मिलती है। नहीं, भगवान सबके लिए, बारिश होती है सबके लिए होती है। ऐसा तो नहीं है कि भैया जो भक्ति नहीं कर रहा उसके घर पे बारिश नहीं होगी, उसके घर पे सूरज की रोशनी नहीं दिखेगी उसको, बाकी सबके घर पे आएगी। ऐसा तो नहीं करते भगवान। क्यों? भगवान कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रियस, मेरे लिए सब बराबर है, सबके लिए मैं समान भाव रखता हूँ, और किसी से द्वेष नहीं करता, ना कोई मेरा प्रिय है। लेकिन भगवान कह रहे हैं फिर भी मैं भेदभाव तो करता हूं। इससे ये भजंती तू मां भक्त्या मई तेतेषु चापी हम, जो मेरा भजन कर रहा है ना, जो आज्ञाकारी होता है, स्वाभाविक है माता पिता का उसके प्रति प्रेम स्नेह ज्यादा होता है। इसी प्रकार से क्योंकि वो भक्त भगवान के ऊपर पूर्ण रूप में आश्रित है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अब मान लीजिए कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है ना, थोड़ा सा भी किसी ने गलती से नाम ले लिया, थोड़ा सा भी किसी ने नाम ले लिया, सुन लिया गलती से, मजाक उड़ा दिया भक्तों का, मंदिर का किसी को रास्ता बता दिया, प्रसाद थोड़ा सा खा लिया, चख लिया, भगवान को भोग लगा हुआ है ना, कीर्तन में भाग ले लिया, भगवान के दर्शन कर लिए, कुछ भी कर लिया उसने ऐसा ना, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति की भी बड़े से बड़े महान भय से रक्षा करता हूं। स्वल्पम प्रिय से धर्म से तरायते महत्व प्रयास, बड़े से बड़े महान भय से रक्षा हो जाती है उसकी। इसी दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं। और तो और भगवान आगे जाके बताते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसने जीवन भर सारे गलत काम किए, पाप किए, दुनिया भर के लोगों की हत्याएं करी हैं, है ना, लूटपाट करी है, सारे गलत काम किए उसने। आप लोगों ने कोई ऐसा तो नहीं किया ना? किसने किया ऐसा? कभी नहीं किया। लेकिन आप लोग उनसे बेटर हैं, उस व्यक्ति से तो एटलीस्ट बेटर हैं जो बैठे हैं यहाँ पे। तो भगवान कह रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे जीवन भर दुराचार किया, दुराचारी व्यक्ति बोल रहे हैं भगवान। और कौन सा दुराचारी? जो सारे लोगों में सबसे ज्यादा दुराचारी व्यक्ति है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर वो अब आ करके मेरे भजन में लग गए तो क्या करता हूं मैं? भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति साधु है, उसको साधु मानो। अरे क्या बात कर रहे हो? उसने, हमने देखा है, लोग कहते भी हैं, हमने देखा है भाई पूरा जीवन इसने लूटपाट करी है, लोगों को हत्याएं की है, मारपीट की है, सारे इसने क्राइम करे दुनिया भर के, और अब ये साधु का चोला पहन के बैठ गया, भक्ति करने लग गया। और हमने तो देखा है इसको, इसने क्या काम नहीं किया गलत। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को साधु मानो। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। देखिए कितना सरल है, आप ध्यान से सुनेंगे। अपि चेतसु दुराचारो, सारे दुराचारी व्यक्तियों में सबसे ज्यादा दुराचारी व्यक्ति है। लेकिन क्या मांगे? भजते माम अनन्य भाग, मेरा भजन कर रहा है वो बैठ के। साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। चलो ठीक है भाई, साधु मान ले। भगवान कह रहे हैं क्यों? फिर उसका कारण भी बता रहे हैं भगवान अगले श्लोक में, क्यों साधु मानना है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी। भगवान कह रहे बहुत जल्दी ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांति अधिगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। शाश्वत शांति इस भौतिक संसार में नहीं है, भगवान कह रहे मेरे धाम में होती है। यहाँ तो शांति है कहाँ? यहाँ पे कौन शांति है? किसी के पास शांति? सारे हंस रहे हैं। सॉरी। शाश्वत शांति में दिखच्छति। अब इसकी जो नेक्स्ट लाइन है ना, वो बहुत बढ़िया जबरदस्त लाइन बोली भगवान ने। भगवान कह रहे हैं कि कौन्त्या प्रति जानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र तुम रथ के ऊपर खड़े होकर के घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब भगवान ने अर्जुन से क्यों बोला कहने के लिए? भगवान खुद क्यों नहीं बोल देते? भगवान कह रहे हैं मैं अपनी बात से कभी कभी पलट जाता हूं ना, भक्तों की रक्षा करने के लिए। अपनी बात को बोल के मैं कई बारी मानता भी नहीं उसको,
जैसे भगवान ने युद्ध क्षेत्र में बोला था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन क्योंकि अब अस्त्र क्यों उठाया उन्होंने? क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इनसे अस्त्र उठवाऊंगा। भक्त ने बोला ना, इसलिए भगवान ने उठाया शस्त्र, तो उठा लिया। भगवान कह रहे मैं तो बोल के पलट भी जाता हूं, लेकिन अगर मेरे भक्त ने कुछ बोल दिया ना तो वो तो होकर ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं अर्जुन तुम घोषणा करो, तुम्हारी बात पे लोग भरोसा करेंगे। इसलिए भगवान बोले कौन त्या प्रति जानी नामे भक्त्या प्रणश्यति। तो हम में से ऐसा तो कोई है नहीं जिसने ऐसे ऐसे क्राइम करे हो। तो भगवान देखो कितना आश्वासन दे रहे हैं हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास समय नहीं है प्रभु जी माला करने का, भजन करने का, नाम करने का। दुनिया में बहुत टेंशन है संसार में, है ना, है कि नहीं? सच बात है। घर परिवार से हमें कहाँ समय मिल पाता, ऐसे ऐसे करके यहाँ आ गए हैं। संसार में टेंशन है तो आनंद भी देखो संसार में आनंद है निश्चित रूप से, लेकिन उसी को आनंद है जो, जैसे एक सुनार को, जोहरी को पता होता है ना असली हीरे की परख। हमारे सामने असली नकली रख दिया जाए हमें नहीं पहचान में आएगा, लेकिन जो सुनार है उसको पहचान में आ जाएगा कि असली कौन सा नकली कौन सा है। इसी प्रकार से आनंद है, लेकिन वो आनंद को प्राप्त करना और भोगना भी तो आना चाहिए, वो भी तो कला है। वो भगवान की भक्ति में ही है, केवल भगवान की सेवा में आनंद है, केवल आनंद और कहीं नहीं है। भगवान का दुख है, दुख उसके लिए जीवन में है जो अपनी इंद्र तृप्ति को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगा हुआ है। भगवान कह रहे हो ही नहीं सकता, क्यों? उपदिष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं सैंक्शन तो मैं ही करूंगा, तुम जितनी मर्जी इच्छाएं कर लो, मोहर तो मैं ही लगाऊंगा उसके ऊपर। आप कोई कह रहा है कि भैया भगवान नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, हम देवी देवताओं के पास चले जाएंगे। होता नहीं होता ऐसे? या हनुमान जी नहीं मान रहे तो भगवान राम के पास चले गए, चलो राम तो भगवान विष्णु हमारे, शेरावाली माता के पास चले गए, वहां पे सुनवाई नहीं हो रही तो और कहीं चले गए, भैरव बाबा के चले गए। होता नहीं होता ऐसे, है ना? कहीं तो बात बनेगी। भगवान कह रहे कहीं चले जाओ, मोहर तो मैं लगाऊंगा। भगवान कह रहे क्योंकि देवी देवता भी मेरे पूछे बिना कुछ नहीं दे सकते आपको, क्योंकि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्ते। भगवान केवल एक भगवान कृष्ण ही जो है मालिक है, ईश्वर है, बाकी सब उनके नौकर हैं, सारे के सारे, है ना? तो इस प्रकार से ऐसे कितने श्लोक हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कौन बात बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी स्वयं बात बोल रहे हैं। ये बात ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं। एते चांच कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे, है ना? अब पहले तो हमारे को भरोसा करना पड़ेगा इस बात के ऊपर। भगवान खुद भी बोल रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही हूं सारे लोगों का, है ना? तो ये हमारे को पहले तो विश्वास करना पड़ेगा। एक भजन में बहुत अच्छी लाइन आती है कि जीव कृष्ण दास, यानी कि जितने भी संसार में लोग जीव हैं, जो जीवात्मा है, वो भगवान कृष्ण के दास हैं। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। अगर ये विश्वास कर लेना अगर हम लोग, तो जीवन में दुख खत्म हो जाएगा हमारे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम तो मालिक हैं, हम बॉस बनेंगे, हम बॉस, है ना? घर की पूरी कमान मेरे हाथ में होनी चाहिए। और पिताजी सोचते हैं कि ऑफिस की पूरी कमान मेरे हाथ में होनी चाहिए। और दोनों जब आपस में आ जाते हैं तो घर पे, तो फिर दोनों में आपस में हो जाती है महाभारत, है ना? तो असली बात यही है कि भगवान की जब शरण जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान की शरण ली कैसे जाए, करना क्या पड़ेगा भाई? उससे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बताएं आप लोग कुछ, क्या करना पड़ेगा भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए? अच्छा, और बहुत अच्छा बताया माता जी ने, माला देखो, बस माता जी ने बता दिया। देखो सबसे सरल तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस तरह से हाथ उठा करके हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि भगवान मैंने सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया है, अब आप देखो। अब बहुत अच्छा मेरे को एक लीला याद आ रही है, वो सुनाता हूँ लास्ट, फिर टाइम हो रहा है आरती का। महाभारत का सीन है, जब पांडव और कौरव चौसर खेल रहे होते हैं। पांडव सब कुछ हार चुके हैं, है ना? सब कुछ हार चुके हैं। द्रौपदी भी हार गए, द्रौपदी को भी लास्ट में दाव में लगा देते हैं, वो बातों में आगे थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगा। सब कुछ हार चुके हैं। अब दुर्योधन या तो कर्ण दुशासन से कहते हैं कि जाओ उस दासी को
सभा में लेकर के आओ। दासी कौन? द्रौपदी को। द्रौपदी पांडवों की, पांचों पांडवों की पत्नी है ना, पांचाली भी बोलते हैं उनको, और भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी सिस्टर भी मानते हैं, है ना, और भगवान की भक्त भी है वो बहुत महान। तो वो बालों से पकड़ के उनको लेकर के आते हैं। उस टाइम पे उन्होंने पूरे वस्त्र भी नहीं पहने होते, है ना, लेकर के बड़ी सभा में लेकर के आ जाते हैं और उनको बड़ी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हैं दुशासन, और सारे के सारे कौरव बैठ के देख रहे हैं, इवन पांडव भी वहां बैठे हुए, बट क्योंकि पांडव उसको हार चुके हैं तो वो कुछ नहीं करे। अब द्रौपदी जी देखिए वहां पे एक से एक योद्धा बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और भी सारे थे। सबके पास जा जा करके वो अपनी रक्षा के लिए जो है याचना करती, प्रार्थना करती, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सबके पास जाती है एक एक बारी। और ये सारा का सारा दृश्य भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठ करके ना, राजमहल में अपने रुक्मिणी जी के साथ में बैठ करके देख रहे हैं, और भगवान तो मुस्कुराते रहते हैं, भगवान को भी टेंशन नहीं लेते किसी चीज। भगवान की कभी कोई ऐसी आप फोटो नहीं देखोगे जिसमें वो टेंशन में बड़ा सिर पकड़ के बैठे हैं भगवान ऐसे। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, है ना, कभी नहीं देखोगे आप भगवान की ऐसी। तो भगवान देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, रुक्मिणी जी को टेंशन हो गई। रुक्मिणी जी कहती हैं भाई वो आपकी सिस्टर भी मानती हैं, आपकी इतनी महान भक्त है ना, पांडवों की पत्नी है, कुंती महारानी की बहू है, आपकी बुआ लगती है, वो संकट में है, और आप उनकी रक्षा करने की बजाय यहाँ पे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। भगवान आपकी लीला मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या चल रहा है? आप कृपया मुझे समझाने का प्रयास करें कि क्या चल रहा है, आप क्यों नहीं रक्षा करने के लिए जा रहे हैं? भगवान बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जब तक वो सबसे जा करके प्रार्थना कर रही है, उन्हें मेरे से अभी तक एक बार भी पुकारा नहीं मेरे को, उन्होंने, द्रौपदी जी ने मुझे एक बार भी पुकारा नहीं, आवाज नहीं लगाई है। तो मेरा भी एक अपना एक वो है कि जब तक मेरे को कोई पुकारेगा नहीं ना, तब तक मैं जाऊंगा नहीं, कितना मर्जी बड़ा महान भक्त हो, मैं भी नहीं जाऊंगा, है ना। तो हम कहते हैं, अब हम सोचते हैं कि भगवान तो सब जगह पे है, हमारे हृदय में भी बोलते हैं, निश्चित रूप से है भगवान, लेकिन तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो हम क्यों बोले? हम भी नहीं बोलेंगे भगवान से, भगवान नहीं जानते क्या? भगवान नहीं देख रहे हमारे जीवन में कितना दुख चल रहा है, इतनी तकलीफ है हमारे को? भगवान को तो पता है ना, उनको जाके बोलने की क्या आवश्यकता है? भगवान कहते हैं जब तक मेरे पास नहीं आओगे ना, मैं भी कुछ नहीं करने वाला, है ना, बिना बुलाए मैं भी नहीं आने वाला। भगवान का भी अपना एक वो है, एक प्रेम होता है ना, जैसे एक वो कि तुम रूठ गए हो तो तुम नहीं मना रहे, बोलते तो जाओ, मैं भी नहीं बोलता, जैसे होता है मीठा मीठा संबंध होता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं भी नहीं आऊंगा जब तक तुम मेरे पास आके प्रार्थना नहीं करोगे, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी को कि क्योंकि उन्होंने मेरे को अभी तक पुकारा नहीं, मैं इसलिए जा नहीं रहा, मैं तो तैयार बैठा हूं नंगे पांव भागने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, वो मेरे को पुकारे तो सही, है ना। तो पुकारना पड़ेगा भगवान को, और पुकारने का सबसे सरल तरीका हरे कृष्ण महामंत्र। दूसरा आचार्य इसके ऊपर बताते हैं कि द्रौपदी जी ने ना पूर्ण रूप में समर्पण नहीं किया था। समर्पण, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ, तभी तो सभी पापों से मुक्त करूंगा। द्रौपदी जी ने ना एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी, अपनी रक्षा खुद करने आई थी। साड़ी पकड़ने का क्या मतलब है कि उनको भगवान पे विश्वास थोड़ा हो नहीं रहा था। तो जब उन्होंने दोनों हाथ से छाड़ी छोड़ दी और दोनों हाथ से पुकारा ना, दोनों हाथ ऊपर करके, भगवान तुरंत प्रकट हो गए वहां पे। यानी कि हमारे में भी वो विश्वास की कमी रहती है कहीं ना कहीं पे। फिर हम कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं हमारी रक्षा करे, क्यों नहीं सुन रहे? भगवान सुन रहे हैं निश्चित रूप से। कोई पुकारता है भगवान को तो भगवान तो सुनने के लिए बैठे हैं। भगवान कह रहे यावत शिवती लोभता, मैं लोभी होकर के सुनता हूं, कोई मेरा नाम पुकारता है तो भागता हूं उसके पीछे पीछे सुनने के लिए मैं। लेकिन क्या हमारे पास वो भाव है पुकारने के लिए? भाव कहां से लाएं? तो भाव भी वहीं से आएगा, पुकारो पुकारो पुकारो, बार बार भगवान का नाम लो, बार बार प्रार्थना करो भगवान से। जब भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान कहते हैं यार ये बार बार प्रार्थना करिए, इसकी सुन लेते जा करें। भगवान एक ही बार आएंगे, सारा खत्म कर देंगे, आगे के लिए भी खत्म कर देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी ना हमारे को। फ्री में तो बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा ना हमारे को। हम संसार में सारे लोगों की, सारे संसार की सेवा में लगे हुए हैं, हर जीव सेवा में लगा हुआ है। कोई बॉस की सेवा कर रहा है ना, कोई अपने घर परिवार वालों की सेवा में लग रहा है,
कोई अड़ोसी पड़ोसी की सेवा कर रहा है, कोई पशु पक्षी, किसी को कोई नहीं मिल रहा सेवा करने, वो कुत्ता ले आता है अपने घर पे, कुत्ते की सेवा करने लग जाता है, ले बेटा उसको खिला रहे पिला रहे, बेटे मेरा बेटा है, बर्थडे मना रहे कुत्तों का, बताओ लोग हो रहा नहीं हो रहा आजकल। इंसानों से संबंध खत्म हो गया, लोग जानवरों से, और किसी का कुछ नहीं, मोबाइल से लोग संबंध बना रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो है वो प्रेम और संबंध जो है इमोशंस लोगों के अंदर से खत्म हो गए हैं। तो यही बात जब हम अपने रिश्तेदारों से और अपने इनको बोलने की बजाय भगवान से आके बातें करेंगे ना, तो भगवान निश्चित रूप से आदान प्रदान करते हैं। भगवान बोल रहे हैं गीता में ये बात, ये यथाम आम प्रबंधनते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से मेरे से कोई व्यवहार करता है, भजन करता है, मैं भी उससे उसी प्रकार से व्यवहार करता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं करता हूँ। अब कोई कह रहा है भोग लगाते हैं भगवान खाते नहीं, अरे भाई तुम कौन होते बोलने वाले, ये देखो ना भगवान इसमें बोल रहे हैं, कह रहे मैं खाता हूँ, कोई भोग लगाता है मेरे को प्रेम से, तो भक्ति पूर्वक, भगवान कह रहे मैं प्रकट होकर खाता हूँ, अश्नामि प्रेतात्मना, लेकिन शर्त है उसकी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, आपके भक्ति भजन होना चाहिए, जो भजन करता है और भजन करते करते मेरे लिए प्रेम पूर्वक भोग बना करके मेरे को अर्पित करता है, भगवान कह रहे मैं प्रकट होकर के खाता हूं। वहां पे 9वें अध्याय में भगवान बोल रहे। तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप भी भजन में लगिए, भगवान की सेवा, ये सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। जब इस प्रकार से हम हरे कृष्ण महामंत्र का भजन करेंगे ना, आप अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को निश्चित रूप से महसूस कर पाएंगे। ठीक है, हम यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो हम आरती के बाद आप मेरे से पूछ लीजिएगा, है ना, आरती के बाद हम प्रश्न ले सकते हैं। आरती का समय हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।